हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। मोदी सरकार ने 2 हफ्ते और बढ़ाया लॉकडाउन, जाने अब क्या खुले रहेगा और क्या नहीं। रांची के हिंदपीढ़ी और पूदांग से एक और कोरोना पॉजिटिव मिले। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 113। लॉकडाउन में फंसे छात्रों और मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेंगे, जाने इसमें कुछ है शर्तें। वन नेशन वन कार्ड के तहत कहीं से भी अब राशन आप उठा सकते हैं। लॉकडाउन 3 में नहीं चलेगी रेल, स्कूल कॉलेज भी बंद। रेड जोन पर प्रतिबंध जारी, ऑरेंज में कैब की अनुमति दी जा रही है। पार्क सेवकों के अस्थायीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब भेजा है। तो ऐसी तमाम खबरों जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के अपडेट आप हमेशा पाते रहें। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने को शुक्रवार को फैसला किया। यह 4 मई से प्रभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। एक आधिकारिक बयान से यह कहा गया है कि मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों के लिए अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया है। लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल था, जिसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहाँ साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यहाँ एक जिले से दूसरे जिले के बीच सेवा बंद रहेगी। रांची के हिंदपीढ़ी और पूदांग के एक नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अब संक्रमितों की संख्या 113। झारखंड की राजधानी रांची के हॉटस्पॉट बन गए हिंदपीढ़ी में शुक्रवार 1 मई को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। वहीं पूदांग से भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आई है। इन दोनों नए मरीजों से मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 113 हो गई। वहीं केवल रांची जिले के संक्रमित मरीजों की संख्या 83 पहुँच गई। राज्य भर में 81 लोग स्वस्थ हुए, 21 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से राज्य भर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की। गुरुवार 30 अप्रैल को राज्य में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनमें 3 हिंदपीढ़ी से गोड्डा से मिला था। इन आंकड़ों के साथ कल के राज्य में संक्रमितों की संख्या 11 हो गई। बुधवार को राज्य भर से 2 मामले सामने आए थे। एक मामला जामताड़ा और दूसरा मामला हिंदपीढ़ी से था। 31 मार्च को झारखंड का पहला कोरोना संक्रमित मरीज हिंदपीढ़ी से मिला था, जहाँ तबलागी जमात की शामिल हुई एक मलेशियाई कोरोना पॉजिटिव पुष्टि की गई थी। लॉकडाउन में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्य में फंसे लोगों के लिए शुक्रवार शाम एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। गुरुवार गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद रेल मंत्रालय की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश दत्त वाजपेयी के जानकारी दी कि श्रमिक दिवस पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है, ताकि विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिक, छात्र और तीर्थ यात्री अपने सुरक्षित घर पहुंच सके। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्य में फंसे लोगों को शुक्रवार को यह खबर मिलते ही काफ़ी खुशी हो गई। सरकार ने उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की परमिशन दे दी है। आज प्रधानमंत्री आवास पर बैठक के बाद इस पर फैसला हुआ। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा एवं पीएम प्रधान सचिव पीके मिश्रा मौजूद थे। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए लॉकडाउन 3 में मोदी सरकार ने क्या रियायतें दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय में निर्देश में लॉकडाउन 3 लागू करने का ऐलान किया। मंत्रालय ने निर्देश जारी कर कहा कि 2 हफ्ते लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर बांटे गए 3 जोन रेड, ग्रीन, ऑरेंज में 2 जोन को छूट दी है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि ये छूट सशर्त होगी, स्थिति खराब होने पर वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा रेड जोन में स्थिति ठीक रहती है तो 21 दिन बाद उसे ऑरेंज जोन में भेज दिया जाएगा। आइए जानते हैं ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में क्या रियायतें मिली है। गृह मंत्रालय निर्देश में ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब, एग्रीगेस्ट को छूट मिलेगी। कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी स्वयं के अलावा 2 यात्रियों को बैठा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग्रीन जोन में 50% सवारी बाद बसों को चलाने की छूट दी है। लॉकडाउन के बाद पहली बार चली ट्रेन। कोटा और हैदराबाद में फंसे लोग आ रहे हैं झारखंड। लॉकडाउन के बाद देश में पहली बार ट्रेन चली। तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री निर्देश अनुसार हैदराबाद से हटिया तक आज एक विशेष ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन तेलंगाना में फंसे झारखंड और दूसरे जगह के मजदूर वापस ला रही है। यह ट्रेन शनिवार को सुबह झारखंड की राजधानी पहुंचेगी। झारखंड सरकार ने मजदूरों को वापस आने की बाद स्क्रीनिंग की तैयारी रखी है। मजदूरों को वापस आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। साथ ही राजस्थान कोटा में फंसे छात्रों को लेकर 2 स्पेशल ट्रेन शुक्रवार 1 मई 2020 को रवाना हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी दी है। यह ट्रेन सुबह 5 बजे तेलंगाना के लिंगमपल्ली से यह ट्रेन चली, जो शनिवार को सुबह झारखंड से हटिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच है। इस आईसीयू में लगाए जा रहे कि बड़ी संख्या में मजदूर वापस पहुंचेंगे। इस ट्रेन में कुल 1200 मजदूरों को वापस लाया जा रहा है।
हर कोच में सिर्फ 56 मजदूरों को बैठने की इजाज़त दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। रेल मंत्रालय का कहना है सभी सरकार के नियमों का पालन किया जा रहा है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर में दाम में भारी गिरावट। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच देश की तेल कंपनियों ने मई शुरुआत होते ही आम आदमी को बड़ी राहत दी। लगातार तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कटौती की गई। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। मई माह में एलपीजी सिलेंडर में दाम 162 रुपये की कटौती की गई। तेल विपणन कंपनी हर महीने 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। इस कटौती के बाद रांची में 14 किलो की बिना सब्सिडी और 19 किलो वाले वैश्विक दाम में भारी कमी आई है। राज्य में 14 किलो वाली सब्सिडी बिना सब्सिडी सिलेंडर के दाम 206 रुपये प्रति सिलेंडर कम हुई है। अब ग्राहक को 803 रुपये के बजाय 597 रुपये देना होगा। इसी प्रकार 19 किलो वाले वैश्विक गैस सिलेंडर के दाम में 262 रुपये की प्रति सिलेंडर की कमी हुई है। ग्राहकों को इसके लिए 1393 रुपये की जगह अब 1131 रुपये देने होंगे। इंडियन के मुख्य प्रबंधक हरीश दीपक ने कहा कि नई कीमत 1 मई से लागू हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक जो बैंक खाते में सब्सिडी जाती थी वह इस माह 0 जारी रहेगा, यानी सब्सिडी नहीं मिलेगा। आपके जेब से गैस का वास्तविक मूल्य 597 रुपया ही लगेगा। पारसिकों का मानदेय बढ़ना फिलहाल संभव नहीं। राज्य के 65,000 पारसिकों के वेतनमान सेवानियमितीकरण या उनके मानदेय से बढ़ोतरी निकट भविष्य में होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए पारसिकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सामने पारसिकों को कम मानदेय के मामले उठाया, जिसे मंत्री के साथ साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नकार दिया। अब अगर पारसिकों को वेतन दिया जाता है या फिर मानदेय बढ़ोतरी की जाती है तो केंद्र से दिए जाने वाले 900 करोड़ के अलावा जितनी भी राशि खर्च होगी वह राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। वर्तमान सरकार के घटक दलों ने झारखंड विधानसभा चुनाव के समय एक घोषणा पत्र में कहा था कि पारा शिक्षक को 3 महीने के अंदर अस्थायी कर दिया जाएगा और समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। देश में कोरोना से 24 घंटों में 77 लोगों की मौत, 35,000 के मामला पार पहुंचा। लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 1993 नए मामले सामने आए, जबकि 77 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में महामारी से अब तक 1152 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35,365 लोग संक्रमित हैं। हालांकि अब तक 9,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आंकड़ों में अंतर राज्यों से केंद्रीय एजेंसी को डाटा मिलने से होने वाली देरी के कारण हो सकता है, क्योंकि कई एजेंसियां सीधे राज्य से जुड़ शर्तों के साथ इन क्षेत्रों में 4 मई से खुलेंगी शराब और पान की दुकानें। देश में लॉकडाउन के दौरान बंद शराब की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ ग्रीन जोन में खोलने की अनुमति मिल गई है। ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई। जानकारी के अनुसार शराब की दुकान, पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी गई है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार से 5 अधिक व्यक्ति मौजूद ना हो। शारीरिक दूरी ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। WHO के महानिदेशक ने किया बचाव, कहा कोविड-19 पर आपातकाल की घोषणा ने दुनिया को पर्याप्त समय दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहैनोम ने शुक्रवार को अपना और WHO को जोरदार बचाव करते हुए कहा था कि जनवरी के अंत में ही सही समय पर कोविड-19 वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को घोषणा ने दुनिया को महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त समय दिया। WHO के जिनेवा स्थित मुख्यालय में वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में टेड्रोस ने कहा कि उस समय संक्रमण के केवल 82 मामले थे और चीन से बाहर किसी की मौत नहीं हुई थी। सरकार को 900 करोड़ का स्वीकृति राशि प्रदान की गई है, जिससे पारसिकों का मानदेय भुगतान किया जाएगा। पर केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें मानदेय बढ़ोतरी की कोई भी बात नहीं की गई है, क्योंकि अगर 900 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा भुगतान किया जाता है तो झारखंड सरकार खुद अपने हिस्से से वह भुगतान करेगी। केंद्र सरकार की इसमें कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। तो दोस्तों, पारसिकों के लिए केंद्र सरकार ने सीधा नकार दिया है इनके अस्थायीकरण और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर। झारखंड सरकार अब क्या करती है ये पारसिकों के लिए देखना है। झारखंड सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 90 दिनों के अंदर सभी पारसिकों को अस्थायी कर दिया जाएगा, पर अभी तक झारखंड सरकार मौन बैठी हुई है और ना ही इनके लिए कुछ ज़्यादा कर रही है और सामने के भविष्य में लग नहीं रहा है कि पारसिकों को अस्थायी किया जाएगा और ना ही इस तरह की कोई अभी तक घटना महसूस हो रही है। तो यह बात पारसिकों के लिए काफ़ी निराशा कर सकती है, क्योंकि पारसिकों ने हेमंत सरकार पर भरोसा किया और उन्हें वोट देकर जिताया था, पर पारसिक शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप दोस्तों अगर पारसिकों सपोर्ट में है तो आप हमें कमेंट करें कि पारसिकों को क्या उन्हें अस्थायी करना चाहिए, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए या नहीं। आप अपना राय में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम पारसिकों के लिए ये बात को आगे पहुँचा सकें। केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि पारसिकों को
और सरकारी शिक्षकों का एक वेतन देना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ स्कूल में काम करते हैं, पर केंद्र सरकार ने इसे सीधा नकार दिया। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री अब क्या करेंगे, लॉकडाउन के बाद पता चलेगी। तो दोस्तों आज के टास्क पर इतना ही। बस हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो